अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जनाब, आज की एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। और टॉपिक क्या है? बेबी शॉपिंग के हवाले से, न्यू बॉर्न शॉपिंग के हवाले से। अच्छा, इस वीडियो को जो है वो 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो शॉपिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है जनाब। और सेकंड पार्ट हम करेंगे कि व्हाट शुड बी इन योर हॉस्पिटल बैग, बेबी हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए जो कि इसेंशियल है लेकर जाना और वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले जनाब, आपने काम क्या करना है? काम आपने सिंपल ये करना है कि एक मेरी तरह से, जैसे मैंने कैटेगरीज बनाई हैं डायरी में, उस तरह से कैटेगरीज बना लें और उन कैटेगरीज में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं शॉपिंग के लिए आपने वो ले लेनी है, परचेज़ कर लेनी है, जैसे मैंने की है। तो इससे काम बड़ा आसान हो जाता है कैटेगराइज करना चीज़ों को। और मैंने जनाब ये कुछ इस तरह से बेबी शॉपिंग के हवाले से कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें मैंने क्लोथिंग कैटेगरी अलग बना दी थी, बेडिंग के हवाले से अलग, कॉस्मेटिक्स में क्या क्या होना चाहिए वो कुछ इस तरह से। अब जनाब, मैं एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से जो है वो डायरी अपनी यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए माजरत। सो इसी तरह से फीडिंग एसेंशियल्स में क्या होना चाहिए एंड डायपर एंड एट्सेट्रा, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आ जाती हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट तो ले लें इस पेज का भी, इसी तरह से इस पेज का भी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से चीज़ें जो हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं। सो मेरे लिए इसेंशियल थी चीज़ें, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं भी हो सकती और हो भी सकती हैं, ठीक है। सीज़न के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाएंगी और अपने बजट के अकॉर्डिंगली। चलें जी, अब टाइम वेस्ट किए बगैर 1 बाय 1 कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। क्लोथिंग की वाली साइड पे सबसे पहले चलते हैं जी, कि आपने इसमें लेना क्या है। फर्स्ट एड ड्रेस आपने साइड पे कर लेना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्रेसेस जो आप लेते हैं वो हो जाएंगे। अंदर पहनाने के लिए बनियान या वेस्ट जो बेबी के लिए, न्यू बॉर्न के लिए होती है, वो रख लें। बॉडी सूट्स या रोम्पर्स अगर आपके पास हैं तो वो भी रख लें, ठीक है, ख़रीद लें। एक्स्ट्रा पजामाज तो आपको चाहिए होते हैं, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बेबी का डायपर जो है वो लीक कर जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा पजामा जो है वो चाहिए होता है। फेस टॉवल, बॉडी टॉवल्स, बेब्स आपको चाहिए होती हैं, कैप्स और स्वेडल्स या रैपिंग शीट्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। एक्स्ट्रा सॉक्स एंड एक्स्ट्रा जो है वो पेन्स, जो रैपिंग शीट्स हैं उनको बाइंड करने के लिए। तो जनाब, यहाँ पर मैंने कुछ क्लॉथिंग कैटेगरीज रखती हैं। इनमें से डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट जो है वो क्या रखना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक आप कौन सा कलर पहनाना चाहते हैं। मैंने परचेज़ किए थे डिफरेंट कलर्स, जैसे कि ये लाइम कलर है, ये पिंक कलर है, ये ब्लूइश ग्रीनिश टाइप कलर है, ये वाइट में था, वो स्काई ब्लू में था। और इस तरह से ये मैंने वेस्ट रख ली थी। 2 डिफरेंट साइजेस मुझे नज़र आए, 3 साइजेस थे इसमें एक्चुअली। एक आई थिंक मैंने किसी बैग में रखा हुआ है एंड देन ये बॉडी सूट था एक, और ये एक रॉम्पर था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। सो ये भी आ जाती हैं क्लोथिंग कैटेगरीज में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, और उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने परचेज़ की हैं चीज़ें, जो मैंने शॉपिंग की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो बेडिंग के हवाले से अब देखते हैं कि बेडिंग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा जी, बेडिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक, आपको फर्स्ट डे के लिए चाहिए होता है बेबी को रैप करने के लिए या बेबी को पैक करने के लिए इस तरह से बिस्तर, ठीक है। और ये मैंने परचेज़ किया था लाइट ग्रीन से कलर में, यूनिसेक्स कलर था, सो दैट बॉय या गर्ल के लिए कोई स्पेसिफिक कलर ना हो। एंड सेकंड, मैंने एक बेबी पिलो जो है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था, एक लोकल मार्ट से, जो कि एलिफेंट उसमें था कैरेक्टर में, तो मैंने वो परचेज़ कर लिया था। इसके अलावा ब्लैंकेट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपका बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा विंटर्स में आ रहा है। इवन समर में भी समटाइम्स आपको चाहिए होता है ब्लैंकेट। सो अभी फ़िलहाल मेरे सामने ब्लैंकेट नहीं पड़ा हुआ। सो जनाब, ये आ जाती हैं बेडिंग में इंक्लूड चीज़ें। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या क्या एसेंशियल शामिल हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने ऐसे रैंडम चीज़ें बस पुट कर दी हैं जिनकी मुझे कुछ समझ नहीं आती कि क्या कैटेगरी होनी चाहिए। ऑल्दो ये ड्रेसेस में इंक्लूड है बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ें में सबसे पहले ये 2 स्वेडल्स आ जाते हैं। एक ये वाला मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, मैंने पहचान मॉल से लिया था।
इसका कलर लाइम एंड रेड मिक्स में ऑफ वाइट या कुछ इस तरह से इसका कलर था, और बहुत ही क्यूट सा मुझे बियर ये लगा। ठीक है जनाब, और इसका जो स्टफ़ है वो कुछ इस तरह से बहुत फोमिक सा और नरम सा, बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। इसी तरह से ये सेकंड स्वेडल जो था ये बहुत ही नरम सा लाइट सा सॉफ्ट कॉटन में ये था इसका फैब्रिक, और ये बहुत क्यूट सा मुझे लगा, कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, आपको ये पिक्चर में और वीडियो में शायद ये बहुत लेंथी सा लगे, लेकिन रैप होने के बाद बेबी के ये बड़ा स्मार्ट सी लुक देगा। देन मैंने बिब्स ले ली थी इस तरह से। मैंने एक्स्ट्रा पजामाज ले लिए थे, 3 पजामाज ले लिए थे फ़िलहाल के लिए, और मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट आने वाले सीज़न के लिए अच्छे खासे मोटे हैं, बट डिपेंड करता है, बेबी के लिए सर्दी होती है। इसी तरह से मैंने जनाब ये डिफरेंट रैंडम कैप्स पिक कर ली थी, 3 थी, एक ये और तीसरी मैंने बहुत बड़ी ले ली थी, और इसके अलावा ड्रेसेस के साथ कैप्स जो हैं वो अलग से भी हैं। ठीक है, एंड देन सॉक्स आ गई, ये हमारे पास फेस टॉवल्स आ गए इस तरह से, जो मैंने रैपिंग शीट से हटा लिए हैं। ठीक है, और ये एक बड़ा बॉडी टॉवल और इसके साथ फेस टॉवल्स का ये आई थिंक 5 का सेट है कुछ इस तरह से, ये मैंने परचेज़ कर लिया था। और ये जो है वो मैंने रैंडमली ऐसे ही रैपिंग शीट बेबी के लिए, जिसमें आप कोई भी कपड़े पहना के और उसको बेबी को रैप कर लेते हैं, ये ले ली थी। और एक ये भी रैपिंग शीट, जो ऑल दो इसका जो स्टफ़ है वो टॉवल की तरह का है, बट ये एक रैपिंग शीट थी और एक ये थी। और ये मैंने कपड़े की बनी हुई रैपिंग शीट, बिल्कुल जैसे एक कपड़ा लेकर आप खुद ही उसे सिलाई कर लेते हैं, इस तरह से परचेज़ कर ली थी। सो ये 3 रैपिंग शीट्स हो गई, टॉवल हो गए, बॉडी टॉवल, फेस टॉवल्स, ये भी फेस टॉवल्स, एंड पजामाज, सॉक्स, कैप, स्वेडल्स, बिब्स। सो मूव करते हैं जी अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ कि अब नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बेबी कॉस्मेटिक्स के हवाले से। और बेबी कॉस्मेटिक्स में जनाब इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे पहले याद नहीं रही थी वो मैंने साथ में इंक्लूड कर दी हैं, जैसे कि ये बहुत क्यूट सा प्यारा सा नेल कटर जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये परचेज़ किया वाइट सा। ऑल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सीजर्स हैं, और इसके अलावा बेबी वो जो इलेक्ट्रिक ट्रिमर होता है वो भी था, बट मुझे उससे बड़ा देख के वीडियोस उसकी बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था। सो मुझे लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड देन कुछ एक्स्ट्रा पिन्स हैं जो कि बेबी को रैप करने के लिए, एंड अगर उसकी रैपिंग शीट वगैरह को बाइंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पिन्स थी मेरे पास, मैंने वो परचेज़ की। दैन इसके अलावा मैंने जो बेबी कॉस्मेटिक्स में परचेज़ की हैं चीज़ें वो नेक्स्ट की हैं, जैसे कि ये बेबी शैम्पू एंड बॉडी वॉश है 3 in 1, जिसमें बॉडी वॉश, शैम्पू एंड कंडीशनर है। इसके अलावा बेबी ऑयल, बेबी लोशन, एंड देन उसके अलावा बेबी क्लोन मैंने लिया था, टेल्कम पाउडर अब रिकमेंडेड नहीं है, सो मैंने क्लोन परचेज़ किया। और इसके अलावा नेक्स्ट की ही मैंने बेबी जेली जो है वो परचेज़ की। सो ये हैं कुछ कॉस्मेटिक्स जो कि मैंने बहुत लिमिटेड और थोड़ी सी और बहुत स्मॉल साइज़ इनका मैंने परचेज़ किया, सो दैट मैं एक दफ़ा इनको यूज़ कर लूँ और मुझे इनका पता चल जाए कि ये कैसी हैं क्वालिटी में। देन उसके बाद मैं फिर बड़े पैक की तरफ जाती और फिर मैं परचेज़ करूँगी। सो इट्स बेटर कि जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो तो उसका स्मॉल साइज़ ही परचेज़ करें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है वो है डायपर्स एंड डायपर एसेंशियल्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। मैंने उस कैटेगरी में लिख लिया था जनाब आपको चाहिए होते हैं एक अच्छी क्वालिटी के डायपर्स, फिर इसके अलावा आपको चेंजिंग शीट चाहिए होती है, डायपर चेंजिंग शीट इस तरह से जो कि वाटरप्रूफ हो, एंड देन अच्छे बेबी वाइप्स चाहिए होते हैं। मैंने ये परचेज़ कर ली थी, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आप ट्राई करें कि बेबी के लिए जो भी प्रोडक्ट लें वो फ्रेगरेंस फ्री हो, उसमें कोई खुशबू वगैरह शामिल ना हो। परचेज़ करने के बाद मुझे पता चला कि ये इसमें फ्रेगरेंस इंक्लूड थी, सो माइट पॉसिबल मैं ये चेंज कर लूँ। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जिसका रिव्यू मैंने बहुत ज़्यादा सुना था और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी कि ये सूडो क्रीम है फॉर बेबी रैशेस, तो ये सब ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये यूज़ करनी मस्ट है, सो इन केस ऑफ रैशेस। सो मैंने पहले से ही परचेज़ कर ली सूडो क्रीम। एंड देन इसके अलावा ये आ जाते हैं डायपर लाइनर्स। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है वो है फीडिंग एसेंशियल्स के हवाले से कि फीडिंग एसेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो फीडिंग एसेंशियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं फीडर्स। ठीक है, न्यू बॉर्न के लिए एक आपको छोटे साइज़ का फीडर चाहिए होता है,
डिपेंड करता है। इन केस ऑफ सिजेरियन तो फीडर चाहिए ही चाहिए होता है, बिकॉज मदर इतनी जल्दी फीड नहीं करा सकती बेबी को। बट इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बाज़ औक़ात फीडर नहीं भी चाहिए होता, नहीं ज़रूरत पड़ती। सो इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो देखते हैं कि फ़ीडर ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सो मैंने परचेज़ किया था, ये एक स्मॉल साइज़ फ़ीडर था। ये ग्लास फ़ीडर है, ठीक है। इसी तरह से एक मैंने अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक फ़ीडर भी परचेज़ कर लिया था, थोड़े बड़े साइज़ में, ठीक है जनाब। मैंने फ़ीडर कवर एक परचेज़ मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप फ़ीडर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़ीडर वॉश करने के लिए, फ़ीडर को क्लीन करने के लिए ब्रश चाहिए होगा। तो एक ब्रश आपको चाहिए इस तरह से स्मॉल एंड बड़े साइज़ में, और फ़ीडर क्लीनर आपको चाहिए होगा इस तरह से, जिस तरह से आप डिश वॉशिंग सोप वगैरह यूज़ करते हैं। सो इस तरह से बेबीज़ के लिए और उनके फ़ीडर्स के लिए, उनको वॉश करने के लिए रिकमेंडेड होते हैं इस तरह से लिक्विड सोप्स। तो मैंने जनाब एक ये भी परचेज़ कर लिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली रातों को आपको उठना होता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल नहीं है, इन केस ऑल्दो आई हैव इलेक्ट्रिक केटल, बट अगर आपको साइड टेबल पे अपना गर्म पानी चाहिए और आप नहीं चाह रहे कि उठना बार बार, तो फिर आपने क्या करना है जनाब, इस तरह से वैक्यूम बॉटल आप परचेज़ कर लें, उसमें गर्म पानी आप रख लें साइड टेबल पे, और जब भी आपको फ़ीडर बनाना पड़े तो आपको मसला ना हो, ठीक है जनाब। और ये तो आप सभी को पता होगा, ड्राई वाटर होता है, जो माएँ बचपन से यूज़ हमें भी कराती आई हैं, और सब ने ही रिकमेंड किया था कि जनाब ये परचेज़ पहले से कर लेना। सो जनाब ये ड्राई वाटर है, किस पर्पज़ के लिए, पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पर, ठीक है जनाब। सो देखते हैं कि ये यूज़ होता है या नहीं होता। तो मैंने बिफोर हैंड जो है ये परचेज़ कर ली है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी जो शॉपिंग के हवाले से कन्फ्यूजन होंगी, और वो मदर स्पेशली जो पहली दफ़ा माँ बनने जा रही हैं और उनको नहीं समझ आती कि शॉपिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए और क्या क्या परचेज़ किया जाए, तो जो मैंने जो कैटेगरीज़ बनाई थी आप उसके अकॉर्डिंगली देखें, और उसके बाद जनाब अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दें। और जिससे कि ये इस तरह से मैंने अपनी आसानी के लिए बनाई थी, और इस तरह से मेरी बहुत सी और सिस्टर्स की हेल्प हो जाए, उनकी आसानी के लिए मैंने इस तरह से कैटेगरीज़ बना ली थी और उसमें चीज़ों के नेम लिख लिए थे। सो जनाब आप इससे ले सकते हैं हेल्प। एंड और प्लस जो मदर्स पुरानी हो चुकी हैं, ऑब्वियसली वो मेरी हेल्प भी कर सकती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं और ज़रूरी हैं मुझे लेनी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं एक्स्ट्रा इसमें, वो आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जनाब इसके पार्ट 2 के साथ मैं आऊँगी नेक्स्ट, जिसमें आपने बेबी बैग की तैयारी करनी है। आप बेबी बैग के अंदर क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। ऑब्वियसली ये सब शॉपिंग जो हमने की है वो बेबी बैग में तो नहीं जाएगी, बिकॉज़ आपने हॉस्पिटल में सिर्फ 1, 2 या 3 दिन स्टे करना होता है। सो उस टाइम के लिए आपके पास बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, उस वीडियो के साथ मैं दोबारा आऊँगी। सो आई होप आपको वीडियो लगी होगी बहुत अच्छी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।